हिंदू धर्म में मेरे साथ जबरदस्ती परिवर्तन करवाया और करवाने के बाद बोल रहा है कि अब तुम्हें नहीं रखें। मेरे पास नहीं घर है और नहीं खाने के लिए अन्न है, हम कहाँ जाएंगे। नमस्कार, मैं सानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। मुजफ्फरपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला को प्यार, शादी, धर्म में परिवर्तन और धोखे की बेहद दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी है। मामला मुशहरी थाना क्षेत्र का है, जहां 25 साल की एक महिला ने 40 साल के विनोद शहनी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण, धर्म परिवर्तन, जबरन गर्भपात और फिर घर से बेदखल करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पीड़िता पहले मुस्लिम थी, उसने प्रेमी के कहने पर अपना धर्म बदल लिया। विनोद शहनी पहले से शादीशुदा है और 3 बच्चों का पिता भी है। दोनों मुजफ्फरपुर के बेला क्षेत्र में किराए के मकान में रहते थे। विनोद मुर्गी दाना फैक्ट्री में ठेकेदारी करता है, वही पीड़िता सिलाई मशीन चलाकर गुजारा करती थी। दोनों की नजदीकियां काम के दौरान बढ़ी और फिर मामला प्रेम प्रसंग में बदल गया। महिला का आरोप है कि फरवरी में विनोद शराब के नशे में उसके कमरे में आया और जबरन संबंध बनाए, फिर शादी का वादा किया, मांग भर दी और खुद को पति बताया। इस दौरान वह गर्भवती हुई और विनोद ने उसका पहला गर्भपात भी करा दिया। इसके बाद भी संबंध जारी रहे और फिर दूसरी बार महिला गर्भवती हो गई। इस बार वह बच्चा रखना भी चाहती थी, लेकिन विनोद ने दबाव डाला और कहा शादी के बाद देखेंगे। 23 जुलाई को दोनों ने शिव मंदिर में शादी की और अगले ही दिन 24 जुलाई को फिर से गर्भपात करवा दिया। 25 जुलाई को विनोद उसे अपने घर लेकर गया, जहां महिला को पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा है और 3 बच्चों का पिता भी है। बावजूद इसके महिला विनोद के साथ रहना चाहती थी, लेकिन परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया। 6 अगस्त को महिला बेघर हो गई। विनोद ने उसका मोबाइल छीन लिया और धमकी दी कि जो करना है कर लो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पीड़िता ने महिला थाना और मुशहरी थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। आखिरकार महिला ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और केस दर्ज कराया है। थाना अध्यक्ष अदिति कुमारी का कहना है कि महिला को थाने बुलाया गया, लेकिन वह नहीं आई। शुरुआती जांच में पता चला कि महिला खुद भी पहले से शादीशुदा है और अपने पहले पति से तलाक नहीं लिया। अब सवाल ये है कि अगर महिला भी शादीशुदा थी तो क्या यह रिश्ता दोनों तरफ से छलावा नहीं था? और अगर महिला का धर्म में परिवर्तन हुआ है तो क्या वह जबरन किया गया है या सहमति से? और क्या 2 बार हुए गर्भपात बिना महिला की लिखित सहमति के कराए गए हैं? पीड़िता का कहना है कि अब वह बेसहारा है, ना घर है, ना पैसा है और ना कोई सहारा। वह न्याय की गुहार लेकर कोर्ट पहुंची और चाहती है कि आरोपी को सजा मिले और उसे इंसाफ मिले। हिंदू धर्म में मेरे साथ जबरदस्ती परिवर्तन करवाया और करवाने के बाद बोल रहा है कि अब तुम्हें नहीं रखें। अब मेरे पास नहीं घर है और नहीं खाने के लिए अन्न है, हम कहाँ जाएंगे। अभी 5 से 10 दिन के मतलब के बीच हम रोड पे ही रह रहे हैं। कैसे उसके संपर्क किया? कैसे? हम स्पॉट लाइन में काम कर रहे थे और वो मुर्गी दाना में ठेकेदार था और हम मतलब कि काम के तहत मेरा काम छूट गया तो हम काम मांगने गए थे और काम मांगने के बाद काम दिया मुझे और मेरे साथ मतलब कि पीने के बाद नशे के हालत में मुझसे गलत किया। बेला नारायणपुर के पास रूम लेके रह रहा था वो भी, और हम भी रूम लेके रह रहे थे। शादी मतलब कि दोबारा शादी किया हमसे ये 23 तारीख को, 7वां महीना 23 तारीख 9:30 बजे रात को मंदिर में शादी किया हमसे। हाँ। अब क्या वो नहीं नहीं, हम हमारे उसके घर आप गए थे? हम उसके घर गए थे तो घर के लोग सारे लोग मार पीट कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हें इस घर में तो कभी टपने नहीं देंगे, अगर तुम जबरदस्ती आओगे तो तुम्हें जान से मार के यहीं दफना देंगे। और पुलिस के भी लेकर साथ में गए तो मतलब कि उसी तरह किया। पुलिस वाले के सामने मेरे हाथ छोड़ने लगा। पुलिस वाले बोले कि कोर्ट में जाओ और महिला थाना जाओ। महिला थाना भी गया तो महिला थाना में भी कोई रिस्पांस नहीं लिया। आवेदन देने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं लिया। आपके परिवार वाले क्या कर रहे हैं? मेरे परिवार वाले पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं, समझे। और हम कहाँ जाएंगे? आप लोग से निवेदन है कि इसके लिए आप लोग हमें इंसाफ दिलाइए।
वो शादीशुदा है, फिर भी हमें आपत्ति नहीं है कि वो शादीशुदा है। बस मुझे रहने के लिए छत और पहनने के लिए कपड़ा और अन्न दे सके। लड़का का क्या नाम है? लड़का का नाम है विनोद कुमार सहनी, पिता का उसका राजेंद्र सहनी, कहाँ के रहने वाले? रहुआ राजा राम। रहुआ था। हाँ, आप कहाँ रहते हैं? हम अभी कहीं पे नहीं रह रहे, हम उसी के गांव में मतलब कि रोड पे रह रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रोशनी खातून से रोशनी देवी लग गया, नया नाम चेंज कर। पिता मोहम्मद मंजूर। एक महिला है रोशनी खातून, जो कि अब अपना मुस्लिम धर्म से अब वह हिंदू धर्म में आ चुकी है और इनका अब नया नाम है रोशनी देवी और इनके पति का नाम है विनोद कुमार सहनी, जो ग्राम रहुआ राजा राम, थाना मुसहरी, जिला मुजफ्फरपुर के निवासी हैं। महिला का कहना है कि जो विनोद कुमार सहनी है उन्होंने इनको अपने प्रेम जाल वगैरह में उनको फंसा लिया। फंसाने के बाद में शादी कर लिया और यह कह कर के शादी कर लिया कि विनोद कुमार सहनी पहले से अनमैरिड है। लेकिन जब इनकी शादी वगैरह हो गई तो उनके द्वारा इनको मालूम चला कि नहीं उसको बच्चे वगैरह हैं और वह पूर्व से वह शादीशुदा है। और बाद में लड़का का वहीं 40-42 के आसपास उम्र है और इस महिला की उम्र 25-30 के बीच का है। उसके बाद में लड़का ने बताया कि अब हम नहीं रखेंगे साथ में। तो इस महिला का कहना है कि नहीं, हमको जब शादी कर लिया है तो इनको कोई आपत्ति नहीं है कि वो अपना एक शादी पहले से किए हैं या जो भी है। इनको कहना है कि भाई हमको रहने के लिए कम से कम घर हमको दीजिए, भोजन कपड़ा वगैरह का व्यवस्था कर दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि इस महिला के द्वारा मुसहरी थाना में और महिला थाना में 2 अलग अलग आवेदन दिया भी जा चुका है, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक अभियुक्त के विरुद्ध धरपकड़ नहीं किया जा रहा है और न उनको FIR दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि इमीडिएट उस पर FIR दर्ज करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि अभी पुलिस के द्वारा नहीं हो रहा है। और यह महिला दर दर की ठोकर खा रही है। मामले की सूचना हमने राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोग को और मानवाधिकार आयोग को हमने दिया है और उम्मीद है कि इस मामले में जिला प्रशासन से भी पूछताछ होगी। लेकिन तत्काल में जिला प्रशासन को भी हमने सूचित किया है कि इस महिला को रहने के लिए कहीं न कहीं इसको व्यवस्था किया जाए। और जो चूँकि यह महिला अभी काफ़ी बीच मझधार में फंस चुकी है, अब यह मुस्लिम से हिंदू में आ चुकी है, लेकिन जिसने इसको लाया अब वहीं इसका साथ छोड़ करके चला गया, तो फिर यह अपने रिलीजन में फिर यह वापस भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसके घर वाले भी अभी इसका विरोध कर रहे हैं। तो यह महिला काफ़ी मतलब धर्म संकट में पड़ चुकी है और इसकी स्थिति काफ़ी अब खराब हो चुकी है। जी।